का विवादित बयान क्यों न हो, अगर किसी शेर की आवाज निकलती है तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की निकलती है। फिर कहते हैं हम लोगों के बीच में जब परसेप्शन फैलाते हैं कि ओवैसी साहब आ रहे हैं राजस्थान में। अरे आ गए 90 दिन हो गए। और ये जो कयादत है ना मेरे भाइयों की, मैं आपको बता देता हूँ राजस्थान का इतिहास बदलेगा। राजस्थान के अंदर AIMIM पार्टी गरीब, वंचित, दलित, शोषित समेत 36 बिरादरियों की पार्टी है। सबके हक के लिए लड़ेगी। लब्बैक, आप सबको एक होना है। और फिर कोई प्रशासन नहीं है, कोई कुछ नहीं है आपके हक और अधिकार छीन सके। इस देश का संविधान बहुत बड़ा है। उस संविधान के नीचे इस देश के प्रधानमंत्री हैं, यहाँ स्टेट्स के मुख्यमंत्री हैं, संवैधानिक पद राष्ट्रपति महोदय का होता है, गवर्नर जी का होता है। लेकिन अगर पूछा जाए देश में सबसे बड़ा कौन, तो ये आएगा इस देश का संविधान। फिर दोबारा कहूंगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को शत नमन, जो इस देश में ऐसा संविधान दिया उन्होंने। आज हमारे नेता से जर्नलिज्म, टॉक जर्नलिज्म में पूछा जाता है कि ओवैसी साहब आपके प्रेरणा स्रोत कौन है, तो ओवैसी साहब ने कहा इस युग में तो कोई नेता नहीं है। फिर पूछा फिर कौन है, तो उन्होंने कहा बाबा साहेब अंबेडकर मेरे प्रेरणा स्रोत है। ये ओवैसी साहब ने कहा। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, आज मैं 2 मिनट 5 मिनट और बोलूंगा, क्योंकि मेरे भाइयों को जानना जरूरी है कि हमारी पार्टी के लिए एलिगेशन लगाते हैं कि असद ओवैसी साहब बीजेपी की बी टीम है। कहते हैं ना, सुनने को मिला नहीं मिला युवाओं को। मध्य प्रदेश के अंदर 15 साल से शिवराज सिंह चौहान की सरकार गरीबी से त्रस्त, बेरोजगारी से त्रस्त, महंगाई से त्रस्त, और 15 साल के कुशासन के लिए जनता के पास विकल्प के तौर पे कांग्रेस थी। उसने कांग्रेस को वोट दिया। कांग्रेस के नेता कमलनाथ और ज्योतिराव सिंधिया 2018 में कांग्रेस सरकार बन गई। 1 से सवा साल बाद ज्योतिराव सिंधिया 20 से 25 विधायकों को लेकर चला गया और वहां पर बीजेपी की गवर्नमेंट बन गई। अब मुझे बताओ अल्लाह के बंदो, बीजेपी की बी टीम हम हैं कि कांग्रेस? आप देख लीजिए, इनके हार्दिक पटेल जी हैं जो गुजरात के पटेलों के नेता थे, आज कहाँ हैं? बीजेपी में। इनके जितने भी लोग हैं ये परसेप्शन माइनॉरिटी में इसलिए फैलाना चाहते हैं, ये आपकी क्यादत, आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप डेवलप नहीं करना चाहते हैं। इनकी सोच क्या है कि इस देश का मुसलमान सिर्फ वोट देने के लिए पैदा हुआ है, उसका हक उसे मिले ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों, वी आर द टैक्स पेयर। सुबह फजर की नमाज से लेकर ईशा की नमाज तक चाय, चीनी, चावल, पेट्रोल, डीजल, हर चीज का हम टैक्स देते हैं। और इस सरकार का जो बजट है 5 से 6 हजार करोड़, उसमें 13% आबादी माइनॉरिटी की और मेरे दलित भाइयों की 17% आबादी, 30% आबादी का मतलब इस सरकार को 1800 करोड़ का अगर कोई टैक्स दे रहा है तो ये गरीब तबका, वंचित तबका, दलित तबका, माइनॉरिटी दे रहा है। हम पे कोई एहसान नहीं कर रहे। अरे इनकी तनख्वाहें, अरे इनकी गाड़ियां, इनके बंगले, ये हमसे चल रहे हैं, हम जनता से। अरे एक व्यवस्था है देश के कानून में, संविधान में। अरे आप राजा नहीं है, न अशोक गहलोत राजा है, न प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, न आमीर खान साहब राजा है। अरे अगले 1.5 साल में सबको ये जनता दिखा देगी, जनता जनार्दन क्या होता है। अरे पहले भी तो बैठे थे ना, 2013 में क्या हाल हुआ? इसी कांग्रेस का 21 सीटें लेकर आई थी ना। अरे 2-4 कम हो जाती, विपक्ष में नहीं बैठ पाते। हम कोई बीजेपी की मुरीद नहीं है, हम तो कहते हैं इस देश का डेवलपमेंट करना है, राजस्थान का डेवलपमेंट करना है, तो इन दोनों पार्टियों को नकार दो, कोई तीसरा विकल्प एक बार अपना लो, राजस्थान में चमन आ जाएगा हर जगह से। अरे इस देश की समस्या हिंदू और मुसलमान नहीं है भाइयों, इस देश की समस्या गरीबी है, अशिक्षा है, महिला उत्पीड़न है,
इस देश की समस्याएं बहुत हैं, लेकिन आपके सामने हर मुद्दे को हिंदू और मुसलमान बना दिया जाता है। अरे मेरे भाइयों, हम इस देश में कई हजारों साल से गंगा जमुनी तहजीब के आधार पर रहते आए हैं और इंशाअल्लाह आगे भी हजारों साल इसी गंगा जमुनी तहजीब के आधार पर रहते आएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, वादा कर रहा हूँ, पार्टी का प्रवक्ता और पार्टी मेंबर होने के नाते एक बार हमें बड़ा दुख है, कोई हम यहाँ पार्टी का भाषण देने नहीं आए, लेकिन हम 1.5 महीने बाद हमारा टूर था। पहले हम और जगह कवर कर रहे थे, लेकिन जब हमारे सिंधी भाइयों की पीड़ा देखी, दिल तड़प गया कि चलना चाहिए जावेद। मैंने जमीन साहब से कहा कि वो लोग बहुत अच्छे हैं, समझ वाले, मोहब्बत करते हैं, उनका दिल अल्लाह ने बहुत ईमान और नेक में बनाया उनको, हमें मदद करेंगे सर उनकी, हम लड़ेंगे हमारे भाइयों के लिए, हम दबेंगे नहीं, आपकी मांग को राजस्थान सरकार तक पहुंचाएंगे, अशोक गहलोत तक लेकर जाएंगे। मैंने पहले भी कहा है, अगर अशोक गहलोत जी ने बात नहीं मानी तो राजस्थान के जयपुर में, कमाल साहब हम आपके साथ हैं, राजस्थान के जयपुर में बड़ा आंदोलन करेंगे। अशोक गहलोत जी, आपके जो भी लोग सुन रहे हैं बता दीजिएगा उनको, ये लोकतंत्र है, हम किसी से डरने वाले नहीं हैं, और हम तो जिसकी क़यादत पे काम करते हैं वो हिंदुस्तान के शेर हैं, तो उनकी पार्टी क्या होगी देखिए आप। अरे हम तो उनके कारकुन हैं, छोटे मोटे उनके खिलाड़ी, छोटे मोटे भाई हैं, वो शेर पूरे हिंदुस्तान में किसी के बाप से डरता। मैंने पहले ही कहा है, अगर उम्मत मुस्लिमा हो तो डरो अपने अल्लाह से, अल्लाह के सिवाय किसी से मत डरो, और मेरा कोई हिंदू भाई है तो वो डरे अपने भगवान से। अरे भाई, तुमने आका राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका को बना लिया, अशोक गहलोत, सचिन पायलट को बना लिया, अरे ये तुम्हारे आका नहीं है। और ये जितने 9 MLA हैं ना आपके मुस्लिम क़यादत के, ये न उर्दू पे बोलते हैं, न मदरसा पहला टीचर पे बोलते हैं, जिनको बेचारों को 25 साल से सरकार ने डबल कहते हैं ना, सरकार ने एक लॉलीपॉप दे रखा है। 7,000 मदरसा पहला टीचर्स को ये नियमित नहीं कर सकते। 7,000 को क्या करेंगे? माइनॉरिटी अक़लियत के क्षेत्रों में जो स्कूल हैं उनमें उर्दू शिक्षा बंद है, बंद करने का जिम्मेदार उस वक्त का तत्कालीन शिक्षा मंत्री, आज का प्रदेश अध्यक्ष गोविंद चौटाला और सौरभ श्रीवास्तव। मैं आपको बता रहा हूँ, ये कांग्रेस और बीजेपी एक ही सिक्के के पहलू है। इस राजस्थान के अंदर ये जावेद अली खान अगले 15 महीने गली गली, गांव गांव, ठाणी ठाणी घूमेगा। मेरे 36 बिरादरी के भाइयों से अपील करूंगा कि MIM पार्टी मुसलमानों की पार्टी नहीं है। खुदा की कसम, अगर हमारा हिंदू भाई हमसे ये कहता है कि जावेद साहब आपकी पार्टी से हम चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो उस मेजोरिटी के भाई के साथ हम लब्बैक खड़े हो जाएंगे इंशाअल्लाह। आपको बता रहे, अरे हमारे मन में हिंदू मुसलमान नहीं है, न हमारा सदर हिंदू मुसलमान करता है। लोगों के बलिदान को याद करो जिन्होंने ये देश आजाद किया। अरे गोरे तो भाग गए, लेकिन ये काले आकर बैठ गए। आज इन कालों को भी भगाना है। इस व्यवस्था में गरीब की सुनवाई होनी चाहिए। गरीब की सुनवाई कब तक नहीं होगी? जब तुम्हारे बीच में एजेंट बैठे होंगे। अभी ये 9 MLA है ना, 9 MLA, एक तो आपके यहाँ बाड़मेर से ही है, आमीन खान जी। अरे भैया, इन सब 9 MLAs के माइनॉरिटी के मुद्दों पर कोई भी बात होती है तो मुंह में दही जम जाता है। ओपन बोलता हूँ, मुंह में दही जम जाता है। अभी पोखरण में एक सलमान नाम के बच्चे को पीट पीट के मार दिया गया था। उस बच्चे की वहां का जो काबीना मंत्री साले मोहम्मद साहब उफ तक नहीं किया। SCM कार्यालय के बाहर बैठे लोगों को डरा धमका कर भगा दिया गया। अब बताइए, पोखरण वाले साले मोहम्मद जी को वोट दे रहे हैं, झोली भर भर के हमारा आका है। बताइए, वो आपका आका है क्या? किसी गरीब परिवार का सारा छिन गया। ये कांग्रेस है दोस्तों, किसी मुद्दे पे नहीं बोलेंगे, चाहे हमारे रसूल, अल्लाह के रसूल, हमारे नबी के खिलाफ टिप्पणी क्यों ना हो, किसी मुद्दे पे नहीं बोलेंगे। ये चुनाव लड़ने से पहले मुसलमान हैं, जीतने के बाद ये कांग्रेसी हो जाते हैं, बीजेपी हो जाते हैं।
हमारी क्यादत ऐसा नहीं करेगी। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, बहुत टाइम हो गया, लेकिन ये मेरे भाई हैं, ये सुन के जाए। हम लोगों को कोई पॉलिटिक्स नहीं करनी है। अरे पॉलिटिक्स करनी होती तो 15 सितंबर से दौरा था। हमने कहा नहीं यार, जमील साहब चल के आइए आप। मैंने आग्रह किया हमारे अध्यक्ष से, अध्यक्ष जानते हैं कि ये दीवाना है, और ये दीवाना मैं नहीं कहूंगा तो भी चला जाएगा। अध्यक्ष साहब ने कहा कि मैं भी चलूंगा, मुझे उतनी पीड़ा है जावेद, चलते अपन इंशाअल्लाह। मैं इसी के बाद साथ आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ, यहाँ के जो पीड़ित परिवार हैं उनकी मदद के लिए हम हमारी पार्टी जी जान से खड़ी है। जहाँ भी सिंधी समाज, युवा संगठन, कमाल साहब, इन जैसे हजारों युवा हमें याद करेंगे। हम आपसे वादा कर रहे हैं, हम दौड़े चले आएंगे और आपकी पुरजोर मदद करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हौसला आपने दिया। MIM पार्टी के राजस्थान की टीम के सदस्य जनाब जावेद भाई एडवोकेट, आगे मैं पप्पू भाई से गुजारिश करूंगा कि वो आएंगे। मैं थोड़ा सा आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि हमारी सिंधी समाज में पहले लंबा हो जाए, भी प्रोग्राम है ना, आप बोलो, वो सदर बात बोलेंगे। MIM पार्टी वाले सुन के आए हैं, बीजेपी वाले पीछे से तैयार हैं। 95% ये सिंधी कांग्रेस से ताल्लुक रखते हैं, 5% वाले हम बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं, वो भी पीछे से लाइन में खड़े हैं, आ जाएंगे। कांग्रेस वालों को 2 दिन का टाइम दे दिया है। सिंधियों ने याद रखना, ये गागरिया जिससे इंसानियत का पर्दा होता है। मैं कांग्रेस वालों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि गागरिया को कंट्रोल करो, नहीं तो तुम वो नगे हो जाओगे, गागरिया तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। और अगर गागरिया हाथ से निकल गया तो समझ लेना कि बाड़मेर पूरा तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। मैं हमारे फारूक भाई से गुजारिश करूंगा खिलजी साहब से कि 2 मिनट के लिए वो भी अपना बात रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज माइक ले सही सुने, आवाज होनी देते हैं, नहीं जबान होनी दे। थोड़ा लंबी दूरी है। कागरिया में जो ये हालात पैदा हुए आप सब देख रहे हैं। ये बुलडोजर जो चले हैं, ये जो राजस्थान सरकार ने चलाए हो या केंद्र सरकार ने चलाए हो, ये बुलडोजर जो चले हैं वो ये दुकानों के ऊपर नहीं चले हैं, ये बुलडोजर चले हैं, ये हमारी कौम की छाती के ऊपर चले हैं। आज जो ये इतना सारा नुकसान हुआ, ये प्रशासन ये यही चाहता था कि आज हमारा इतना सारा नुकसान हो। प्रशासन को सब पता था कि दुकानों के अंदर सामान है, दुकानदार विनती करते रहे, हाथ जोड़ते रहे, समय मांगते रहे, मगर प्रशासन को रहम नहीं आई और इन दुकानदारों के दुकानों के ऊपर ये बुलडोजर चल गए और इनका लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि ये दुकानें मुसलमानों की थी। आज जो प्रताड़ित हम हुए, आज हमारे साथ इतना बड़ा दोगला व्यवहार हुआ। यहाँ जिला अध्यक्ष कांग्रेस का मुसलमान, यहाँ का विधायक भी मुसलमान और कितने सारे जनप्रतिनिधि मुसलमान, फिर भी कांग्रेस सरकार को रहम नहीं आई और आज हमारे सामने इतना सारा ये माजरा देखने को मिला। मुझे जब ये सुनने में आया तो मैं आज 2-3 दिन से बीमार था। जब सुनने में आया, भिखू खान जी से बात हुई, उन्होंने फोन पे मुझे सारी जानकारी दी, मेरा दिल तड़प उठा और मैं आज आपके बीच में हाजिर हूँ।
जब जब हमारी कौम के ऊपर जुल्म हुआ है, ये एडवोकेट पप्पू खिलजी आपके बीच में हमेशा हाजिर रहा है। मैं आपसे ये वादा करता हूं, ये सरकार, ये प्रशासन, भले एसडीएम हो, भले कलेक्टर हो, भले सीआई हो, भले एसपी हो, हमारे ऊपर जितना जुल्म करना था इन्होंने कर लिया। अब हम जुल्म नहीं सहेंगे। जितना जुल्म करना था इन्होंने कर लिया। अब हम ये जुल्म सहने वाले नहीं है। भले ही हमारे ऊपर आप डंडे मारो, भले ही आप हमें जेल के अंदर डालो, भले ही गोली मारो, ये एडवोकेट पप्पू खिलजी आपके साथ अपना खून का एक एक कतरा बहाने के लिए तैयार है। इस कौम के साथ में जो अन्याय हुआ है, जुल्म हुआ है, ना होने देंगे, ना कभी आगे जुल्म को सहेंगे। कौम सोता हुआ शेर है। इस प्रशासनिक अधिकारियों से मैं इस मजमे के तहत मैं आपके थ्रू ये उनको कहना चाहता हूं कि सोते हुए शेरों को मत जगाइए। आप सोते हुए शेरों को जगा रहे हो और उसका खामियाजा आगे आपको भुगतना पड़ेगा, और हम लोग ये सहन नहीं करेंगे। जो वाकई जायज जो इनका मुआवजा मिल रहा है दुकानदारों का, इन दुकानदारों को जायज मुआवजा दिया जाए। इन दुकानों के अंदर जो नुकसान हुआ है, इनको ये नुकसान की भरपाई होनी चाहिए। वरना ये एनएचआई वाले ये सोच रहे हैं कि हम यहाँ पर ये हाईवे निकाल देंगे और हम यहाँ पर पुल बना देंगे, तो हम यहीं पर बैठे हैं, हमारी लाशों के ऊपर से पुल चला देंगे। आपको पुल बनाना है तो हमारी लाशों के ऊपर से गुजरना, उसके बाद में पुल बनाना। हम यही कहना चाहेंगे कि हम शांतिपूर्ण, इतने दिन हमने कुछ नहीं कहा, शांतिपूर्ण तरीके से इतने दिन हुए प्रदर्शन कर रहे हैं, सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं, क्योंकि दिल के अंदर दर्द है। कौम के ऊपर बुलडोजर चलाए, क्यों चलाए? क्योंकि हमारे अंदर एकता नहीं थी। आज हजारों लोग यहाँ इकट्ठा होते हैं, चलाइए प्रशासन हमारे ऊपर बुलडोजर, देखते हैं कितना प्रशासन ताकतवर है। हमने सरकार बनाने के लिए अपना वोट दिया, अपना वोट देकर सरकार बनाई, विधायक बनाए। क्या ये दिन देखने के लिए हमने ये सरकार बनाई थी कि हमारे घरों के क्या है, क्या वजह है कि हम लोग चुपचाप बैठे हैं? इस मजमे में मैं यही आप सभी से हाथ जोड़ के विनती करके कहना चाहूंगा, हमारे अंदर जो मैं की भावना है, वो मैं की भावना छोड़कर हम सबको एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा और हम की भावना अपनाओ। फिर देखते हैं कि कौन सा प्रशासन हमारे ऊपर बुलडोजर चलाता है, कौन सा प्रशासन हमारे को प्रताड़ित करता है। उन्होंने सोचा कि कुछ नहीं है, ये 25, 30, 50 दुकानदार है, इन दुकानदारों के ऊपर बुलडोजर चलाने से क्या हो जाएगा, ये उनकी गलतफहमी है। बुलडोजर तो चला दिया तुमने, मगर इसका जो आपका खामियाजा जो भुगतना है, उसके लिए आप तैयार हो जाइए। 2 दिन का समय मौलाना कमालुद्दीन साहब ने पूरे सिंधी समाज की तरफ से 2 दिया है। प्रशासन सुन ले, 2 दिन आपके हैं और 2 दिन के बाद में जो आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जो हम अब आपने जो किया, अब हम जो कहेंगे जो आपको करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। समय बहुत कम था, आप सभी ने इतनी इज्जत दी। आज इतने सारे लोग आप इस मजमे के अंदर खड़े हैं। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि सारे मजबूत रहना। क्या तुम डंडे खाने के लिए तैयार हो? क्या इस प्रशासन से लड़ने के लिए तैयार हो? क्या जेल भी जाने के लिए तैयार हो? मजबूत रहो, इंशाअल्लाह। वादा करता है एडवोकेट पप्पू खिलजी, सबसे आगे की पंक्ति में मैं आपके साथ में खड़ा रहूंगा और जो जुल्म ये सरकार करेगी उसका एक एक पाई का हिसाब देंगे इनको।